जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं इन लेटरों के आधार पे, इन डॉक्यूमेंट के बेस पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन को लेकर। जैसा आपको पता है, स्पर्श की तरफ से आपकी अप्रैल की पेंशन डाली गई। बहुत सारे पेंशनर को बिल्कुल ठीक पेंशन मिली है, डीआर 50% इंक्लूड करके। कुछ पेंशनर कह रहे थे कि सर हमारी पेंशन में से टैक्स काट लिया, कुछ पैसा काट लिया। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है और अगर आप टैक्स की रेंज में नहीं आ रहे हैं, तभी भी आपका टैक्स काटा जा रहा है, तो इसके लिए आप शिकायत डालेंगे पीसीडी स्पर्श को, एक मेल डाल देंगे। फिर देखते हैं कि पीसीडी स्पर्श क्या जवाब देता है। हो सकता है एक आध पेंशनर का पेंशन काटा गया हो, कुछ अमाउंट काट लिया गया हो, तो इसका रेक्टिफिकेशन करेगा पीसीडी स्पर्श, वो आपको बताएगा। तो एक बार शिकायत जरूर डालें। और यह भी कारण हो सकता है कि आपका पैन नंबर अपडेट ना हो सकता है कि पैन नंबर आपका अपडेट ना हो, जिसकी वजह से आपका पेंशन का अमाउंट कुछ काट लिया गया हो अप्रैल की पेंशन का, लेकिन असली रेक्टिफिकेशन आपको पीसीडी स्पर्श देगा। तो शिकायत जरूर डालें अगर पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है या फिर अप्रैल की पेंशन कम आई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है और ये लेटर है रिकॉर्ड का, 23 नवंबर का ये लेटर है। पब्लिकेशन ऑफ सेकंड एमएससीपी पार्ट 2 ऑर्डर। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको एमएससीपी मिलने वाली होती है, लेकिन पार्ट 2 ऑर्डर आपका जनरेट नहीं होता। रिकॉर्ड ऑफिस यूनिट आपको पागल बनाती है, मूर्ख बनाती है। ऐसी एक लेटर है जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस कह रहा है कि पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट करेगा और यूनिट बोल रही है कि पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा। यानी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, पागल बनाया जा रहा है पेंशनर को। दोस्तों, आजकल के टाइम में पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट कर रहा है रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस ही पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट कर रहा है। पहले यूनिट करती थी, लेकिन अब रिकॉर्ड ऑफिस कर रहा है। तो दोस्तों, काफी महीने हो गए हैं पेंशनर को एमएससीपी नहीं दी जा रही। इनका रैंक था हवलदार, क्वालिफाइंग सर्विस है 24 साल से ऊपर, 2006 के बाद ही आए हैं। इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब से इन्होंने कार्रवाई शुरू करी, जब से इनको गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, इनका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट नहीं करा जा रहा है। तो इसमें लिखा गया है रिकॉर्ड की तरफ से कि भैया आप यूनिट से अपना पार्ट 2 ऑर्डर करवाएं। यूनिट आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगी, उसके बेस पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, रिकॉर्ड पार्ट 2 ऑर्डर करेगा, एलपीसी वगैरह सब कुछ बना के वो आगे फॉरवर्ड करेगा पीओआर को। वहां से सही से ऑडिट होगा, जांच पड़ताल होगी, फिर दोबारा रिकॉर्ड के पास आएगा केस। रिकॉर्ड फिर पीसीडी स्पर्श को भेजेगा, सीडीए को भेजेगा पीपीओ बनाने के लिए, कॉरिजेंडम पीपीओ बनाने के लिए। तो आधा पैसा पीओआर की तरफ से इनको मिल जाएगा, बाकी रिटायरमेंट के बाद का पैसा इनको पीसीडी स्पर्श के द्वारा पे होगा। ये है सारी कार्रवाई। और रिकॉर्ड कह रहा है कि यूनिट पार्ट 2 ऑर्डर करेगी, और यूनिट के पास ये जाते हैं तो बोलते हैं रिकॉर्ड करेगा। बहुत दिक्कत की बात है भैया, बहुत दिक्कत की बात है। आजकल के टाइम में अगर जानकारी ना हो तो इस तरीके से लेटर ड्राफ्ट किए जाते हैं रिकॉर्ड के द्वारा आपको परेशान करने के लिए। लेकिन जब तक मैं हूं, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। आपका हक मैं दिलवा कर ही छोड़ूंगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है और ये लेटर है एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे सिंस 1 जनवरी 2006। ये लेटर है एंट्री लेवल पे का। दोस्तों, एक ये पेंशनर थे जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे, डायरेक्ट मेरे चैनल से जुड़े, और ये लेटर जारी हुआ 21 मार्च 2024 को। एक ये पॉजिटिव लेटर है और ये भेजा है रिकॉर्ड ने पेंशनर को, ये बताने के लिए कि इनका एडजस्टमेंट कर दिया गया है एंट्री लेवल पे का। दोस्तों, इनका रैंक था सिपाही, 1/1/2006 को ये सिपाही थे। तो इनको पेमेंट हो गया था 6460 से कम में, 6250 में या फिर 6300 में, लेकिन मिलना था 6460। चूंकि नहीं मिला, इसके बेस पर इन्होंने कार्रवाई करी मेरा वीडियो देख के। फिर दोस्तों इसमें लिख रहा है रिकॉर्ड, इट इज इंटीमेटेड दैट क्लेम फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री लेवल पे इन योर रिस्पेक्ट ऑलरेडी बीन प्रोसेस टू पीओआर। यानी इनका जो केस था वो पहले ही प्रोसेस कर दिया गया और पीओआर को भेज दिया है। पीओआर को भेज दिया इनका केस आर्टरी ऑन 7 जनवरी 2024 टू देयर ऑनवर्ड सबमिशन पीसीडीए प्रयागराज। और उसके बाद जो भी सेटलमेंट है वो पीसीडीए सीडीए प्रयागराज के द्वारा किया जाएगा। ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द क्लेम बाय पीसीडीए प्रयागराज, जैसा मैंने आपको बताया, इनका पीपीओ भी जनरेट होगा और जो भी फाइनलाइजेशन है वो पीसीडी स्पर्श द्वारा होगा और जो भी भुगतान है वो इनको किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल सही कार्रवाई करते हैं, सही जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की कोई सी भी ताकत फिर आपको मना नहीं कर सकती कि आपका काम नहीं होगा, आपको हक जरूर मिलेगा।
फिर दोस्तों एक और केस है और ये है रेड इंक एंट्री मार्क बिकॉज आइडेंटिटी कार्ड लॉस्ट। दोस्तों कई बार रिकॉर्ड आपको एक और तरीके से मूर्ख बनाता है। वो आपको एमएससीपी नहीं देता, वो लिख देता है कि आपका सर्विस के दौरान आइडेंटिटी कार्ड खो गया था पूर्व सैनिक का, इस वजह से आपको एमएससीपी नहीं दी जा रही और आपका रेड इंक एंट्री मार्क है। दोस्तों इस तरीके के जो केस होते हैं वो दोस्तों कुछ दूसरे केस आते हैं जिसमें यह लिखा जाता है कि रिकॉर्ड आपको एमएससीपी नहीं दे रहा क्योंकि आपका आइडेंटिटी कार्ड खो गया। भैया ये कौन सा नियम है? आपका आइडेंटिटी कार्ड खो गया तो आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी? पेंशन ही एकमात्र सहारा है पेंशनर का। अगर वो ही सही तरीके से ना मिले एक बढ़ी हुई पेंशन के रूप में या फिर एमएससीपी के रूप में, तो सीधा सा नुकसान यहाँ पे पेंशनर को होता है। तो आपको लगता है एक कार्ड खो जाने की वजह से रिकॉर्ड आपको मना कर दे कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी? हाँ, रेड इंक एंट्री मार्क हो सकती है, वो एक पनिशमेंट के दायरे में आता है। उसके बेस पर आपकी एमएससीपी रोकी जा सकती है, लेकिन उसका भी क्लैरिफिकेशन चाहिए रिकॉर्ड के लेटर के रूप में। अगर वो है तो तभी हम मानेंगे। लेकिन आइडेंटिटी कार्ड खो गया, फलाना आपका पर्स खो गया, इसकी वजह से आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी, भाई ये तो सरासर अन्याय है पूर्व सैनिक के साथ। ये मैं नहीं होने दूंगा, इनको मैं एमएससीपी दिलवाऊंगा किसी भी कारण से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और मैसेज है, ये है डेट ऑफ एक्शन स्पर्श की तरफ से। पीसीडी स्पर्श भी जान रहा है, वो भी मानता है कि कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं स्पर्श पे गलत है, जिसका खामियाजा पेंशनर भुगत रहे हैं। उनका जो कम्यूटेशन रिस्टोर होना चाहिए वो 15 साल बाद हो जाना चाहिए। अब किसी का 16 साल बाद हो रहा है, किसी का 17 साल बाद हो रहा है, किसी का 18 साल बाद हो रहा है, किसी का 25 साल बाद हो रहा है। ये सब गलती है। और दोस्तों गलती किसकी है? ये है स्पर्श पीसीडीए और बैंकों की। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ये यहाँ पे खुद दोस्तों रिमार्क में बात बताई है स्पर्श पीसीडीए ने। जो इनका रिमार्क आया क्या लिखा है? रॉन्ग कम्यूटेशन डिटेल माइग्रेटेड इनटू स्पर्श इन सम ऑफ द केसेस। यानी उन्होंने पाया है कि कुछ डिटेल्स गलत मेंशन है, कुछ गलत रिकॉर्ड फीड का हो गया है स्पर्श पे या फिर पीसीडीए पे कम्यूटेशन का। या तो हो सकता है कि डेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कम्यूटेशन की जो स्टार्ट डेट है वो गलत पड़ गई हो। अगर वो गलत पड़ गई तो इसका मतलब है कि जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो भी फिर आपका बढ़ गया, फिर वो भी गलत होगा। द सेम हैज बीन रिकंसाइल्ड विद द बैंक एंड नाउ करेक्टेड। अब इन्होंने बताया कि हम बैंक से रिकंसाइल कर रहे हैं, बैंक के द्वारा हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और दोस्तों ये सब ठीक करी जा रही हैं चीजें स्पर्श पे, ताकि पेंशनर का कम्यूटेशन ठीक टाइम पे रिस्टोर हो जाए 15 साल बाद। अकॉर्डिंगली डिडक्शन इज बीइंग मेड। इस वजह से डिडक्शन भी हो रहा है। जब चीजें ही गलत पड़ेंगी तो डिडक्शन तो हो गई, पीरियड भी आपका लंबा होगा, कम्यूटेशन भी आपका फिर लंबे टाइम तक काटा जाएगा। तो ये सब चीजें स्पर्श मानता है, लेकिन सुधारेगा कब? ये सब भगवान मालिक है। फिर दोस्तों एक और जानकारी है और ये जानकारी है एक दिन का विधायक बने तो 84,240 रुपए पेंशन पक्की। एक और रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें भी यही लिखा है कि अगर आप एक विधायक बन जाते हैं, बल्कि आप एक दिन का विधायक बनते हैं, तो आपकी 84,240 रुपए पेंशन पक्की। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों राजनीति में आना ये सबसे बड़ी बात है। क्या आप सारी चीजें सही से समझा पाएंगे? क्या आप जिम्मेवारी ले पाएंगे? ये सबसे बड़ी देखने की बात है। ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट बताती है कि एक दिन का विधायक बने तो 84,240 रुपए पेंशन। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, अगर एक विधायक बना तो उसकी तो पेंशन पक्की है 70,000 से ऊपर। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है विधायक की, तो फिर फैमिली पेंशन मिलती है, परिवार को पेंशन मिलती है लगभग 35 से 40,000। जी हाँ दोस्तों, ये प्रावधान है। अगर किसी विधायक की मृत्यु होती है तो फिर वाइफ को या फिर घर पे फैमिली पेंशन मिलती है। और कितनी पेंशन मिलती है? लगभग 25 से 35,000 रुपए। यानी परिवार को आधी पेंशन मिलती है एक विधायक के परिवार को। कितनी बड़ी बात है। बाकी आप सुख सुविधाएं देख सकते हैं, हवाई यात्रा फ्री, रेल यात्रा फ्री, और भी चीजें फ्री हैं। तो दोस्तों अगर आधी पेंशन आप इन्हें ही दे देंगे, 84,000, 90,000, 1-1 लाख पेंशन अगर विधायक ही ले लेगा, तो फिर आम जनता क्या लेगी, पेंशनर क्या लेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। और दोस्तों विधायक की कोई डिग्री है क्या, कोई क्वालिफिकेशन है क्या, उन्होंने भर्ती पास करी है या देश की सुरक्षा करी है, क्या वो बॉर्डर पे खड़े हुए, क्या उन्होंने हथियार उठाए हैं, क्या करा है उन्होंने जिनको 84,000, 90,000, 1-1 लाख पेंशन मिल रही है? सिर्फ कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा ये जिताए गए विधायक हैं और इतनी इतनी पेंशन। आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या ये सही है? तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी न्यूज मैं लाता रहता हूं अक्सर, ताकि आपको कुछ पता लग सके। और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो फिर आप सही कार्रवाई करके आप फिर अपना हक ले सकें। तो दोस्तों जितने भी पेंशनर्स मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं या फिर कमेंट करके पूछते हैं,
तो दोस्तों उनका तो काम मैं इजी तरीके से करवा देता हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो पेंशनर गांव में है, देहात में है, या फिर उन्हें मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जो मेरा चैनल है, जो मेरे वीडियोज है, वो आप हर एक जगह शेयर करें। जिस तरीके से आपको नॉलेज पता लग रही है, एक एक जानकारी आपको पता लग रही है, आप अपना हक ले रहे हैं, ऐसी जो दूर दराज रहते हैं पेंशनर, फैमिली पेंशनर, उनको भी सही गाइडेंस मिल सके, उनको भी सही रास्ता दिख सके इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ताकि वो भी अपना हक ले सके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।